अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन और क्लीनिंग रूटीन। तो चले जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी है तकरीबन 8 बजे का टाइम और मैं बस सोकर उठी थी। और आज मैं लेट उठी थी क्योंकि बेटे को स्कूल नहीं जाना था। और बस अभी हस्बैंड को 9 बजे के करीब जाना था तो मैं उठी थी। और उठते साथ ही जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो होता है कर्टन्स को ओपन करना और रूम को क्लीन करना। अच्छा, ये उस वक्त मैं करती हूँ जब मुझे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना होता। अगर बेटे को स्कूल जाना होता है फिर तो सबसे पहले मेरा रुख किचन की तरफ होता है। और उसके बाद फिर मैं गई थी अपने आप को फ्रेश करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है मॉर्निंग टाइम में। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो मैं गर्मियों में अपनी स्किन की केयर करूं या ना करूं, लेकिन विंटर में मुझे ज़रूर मॉइस्चराइज़ अपनी स्किन को करना होता है और करना भी चाहिए। अच्छा, रात में मैं बहुत ही अच्छी तरह से किचन को क्लीन करके साफ़ करके सोती हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे हर चीज़ अपनी जगह पे और साफ़ सुथरी मिले। और उठते साथ ही जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो होता है नीम गर्म पानी पीना, जिसको मैं 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक गर्म करती हूँ। और नीम गर्म पानी के बहुत बेनिफिट होते हैं और इसको बस मैं थोड़ा थोड़ा करके फिर पीती हूँ। और ये आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें। और उसके बाद रात में मैंने जितना भी बर्तनों को वॉश करके रखा होता है वो सुबह तक ड्राई हो चुके होते हैं, तो फिर मैं इनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। और जी, हस्बैंड के लिए अब मुझे बनाना था नाश्ता। और नाश्ते में आज उनका कोई ख़ास करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए। तो यहाँ पे रात में हम लोग ना ब्लूबेरीज़ लेकर आए थे, तो वो मैंने वॉश कर ली थी। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा वॉश करके फिर पानी में सोख करके रख देती हूँ थोड़ी देर, तो फिर इसमें जितनी भी डर्ट वगैरह होती है ना वो नीचे बैठ जाती है, तो उसके बाद फिर मैं दोबारा इसे वॉश करती हूँ। और साथ ही मैंने सेब काट के दे दिया था। मैंने कहा चलें 1-2 फ्रूट्स हो जाएँगे तो वैरायटी हो जाएगी। और बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट सोक किया था पानी में और फिर ब्लूबेरीज़ को मैंने अच्छी तरह 3 से 4 दफ़ा दोबारा ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। तो स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ जितनी भी हो ना बेरीज़ वग़ैरह, आप इनको इसी तरह से वॉश किया करें। और ये था बस मेरे हस्बैंड का नाश्ता। और जब तक वो नाश्ता कर रहे थे तो मैं आ गई थी उनका लंच बनाने के लिए। और लंच में मैंने आज उनको दिया था, रात में मैंने बनाए थे चावल, बॉयल चावल किए थे और साथ शिमला मिर्च और कीमा था, तो वही मैंने लंच में दे दिया था और साथ ही उनको नट्स दे दिए थे। अच्छा, मैं लंच वही जो रात में बना होता है वही अपने हस्बैंड को देती हूँ, तो इतना ईज़ी होता है। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं उनको सी ऑफ करने के लिए और वो चले गए थे, तो बस मैं थोड़ा-सा बाहर का मौसम को एंजॉय कर रही थी और इतना अच्छा मौसम हो रहा था आज बाहर का। तो यहाँ पे हो गए थे मेरे काम स्टार्ट। अभी मुझे भूख नहीं थी तो मैंने कहा था मैं लॉन्ड्री डाल दूँ। तो कपड़े तो मुझे वॉश नहीं करने थे, बेडशीटें मैंने चेंज की थी तो बस मुझे वही वॉश करनी थी। और अभी मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। अच्छा, आज मैं खाना ना जल्दी बना रही थी क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मिक्स सब्ज़ी खाने का, और आज मैंने सोचा था कि मैं इसी से ही नाश्ता करूँगी। तो ये वही गोभी है जो मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ की थी। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से ये सारी चीज़ें शेयर की थी। तो मिक्स सब्ज़ी में मैं गाजर, मटर और गोभी बना रही थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पहले से कटी हुई पड़ी थी, तो बस मैंने इनको निकालना था। और इस तरह अगर चीज़ें कटी हुई हों तो सब्ज़ी बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो कटिंग करने में ही लगता है। और सर्दियों में तो वैसे भी मिक्स सब्ज़ी खाने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सब्ज़ी के लिए हल्का सा प्याज को ब्राउन कर लिया था। उसके बाद उसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के भून लिया था। और फिर सारे मसाले जो होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया वो शामिल कर दी थी। और मसाला जब भुन गया था तो जो भी मिक्स सब्ज़ी थी वो मैंने शामिल कर दी थी। आपकी मर्ज़ी, आप लोगों को जो भी सब्ज़ी पसंद हो। और फिर मैंने इसे कवर करके हल्की आंच पे रख दिया था कि ये दम पे ही सॉफ़्ट हो जाए। तो जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार होगी तो मैंने जो भी फ्रिज में बर्तन रखे हुए थे एक्स्ट्रा, वो मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि किचन में अगर आप खाना बना रहे हो तो आपको साथ-साथ दूसरे काम भी अपने निपटा देने चाहिए, तो इस तरह बहुत आसान हो जाता है। और सिंक को मैं एजक से हमेशा साफ़ करती हूँ। जो लोग मेरे शुरू से व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है, क्योंकि एजक से इतना ज़्यादा अच्छा सिंक साफ़ हो जाता है। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं लेकिन इतना मज़ा मुझे नहीं आता। और जब तक मैंने बर्तन वॉश किए थे तो खाना भी मेरा बन के तैयार हो चुका था।
तो साथ ही बस फिर मैंने अपने लिए हाथ की रोटी बना ली थी, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा मूड हो रहा था। और सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी के साथ नाश्ता करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और साथ-साथ गरम-गरम रोटी हो घर की। वैसे तो पराठे के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ये, लेकिन पराठा मैं बहुत कम खाती हूँ, तो बस मुझे तो इसी के साथ ही मज़ा आया था। मैंने इसी के साथ ही अपनी क्रेविंग को ख़त्म कर लिया था। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही एन्जॉय किया था मैंने अपने नाश्ते को। और जी, नाश्ते के बाद आज मुझे करना था अपने फ्रिज को नहीं, फ्रीज़र को साफ़ करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैं बाकी तो चीज़ों को क्लीन कर रही थी, लेकिन फ्रीज़र पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। अच्छा, ये जितने भी मसाले होते हैं ना, इनको मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ जो खुले हुए होते हैं, तो ये फ्रीज़र में ना फिर सही रहते हैं। और दालें वग़ैरह, मसाले वग़ैरह भी जितने होते हैं ना, मैं इनको फ्रीज़र में ही डोर में रख देती हूँ। तो इस तरह ना दालें वग़ैरह भी ख़राब नहीं होती और मसाले भी ख़राब नहीं होते। और फ्रीज़र ख़ास साफ़ करने का मेरा कोई तरीका नहीं है, बस मैंने जो स्पंज होता है उससे ना साफ़ कर लिया था, और उसके बाद एक नैपकिन लेकर उसको ड्राई कर लिया था अच्छी तरह से। क्योंकि बाकी डोर तो इतना गंदा नहीं था, लेकिन जो चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो रही थी। तो बस मैंने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया था, हर चीज़ को मैंने देखकर अब मैं सोच यही देख रही थी कि कौन-सी चीज़ मेरे पास है और मुझे नहीं लेनी। बस मैं साथ-साथ उसकी लिस्ट भी बना रही थी, साथ-साथ मैं लिख भी रही थी, और सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से बंद करके जो टेप करना था वो कर लिया था, क्योंकि खुले हुए पैकेट रखे हुए होते हैं ना, तो उसमें से फिर चीज़ें गिर जाती हैं, तो वो फिर ज़्यादा ना मेस हो जाता है। और मैंने आपको कहा ना, मैं तो हर चीज़ फ्रीज़र में रखती हूँ जो खुली होती है, चाहे सूजी, दाल, मसाले वग़ैरह जो होते हैं ना, वो सब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो बस ये हो गया था मेरा ऑर्गेनाइज़, और जब ऑर्गेनाइज़ हो गया था तो इतना अच्छा लग रहा था, और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो नज़र आ रही थी ना, वो सिमट कर बहुत कम हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने कर लिया था वैक्यूम, क्योंकि फ्रीज़र से काफ़ी जो कचरा निकला था उसको भी मुझे साफ़ करना था। वैसे तो घर बिल्कुल साफ़ था, लेकिन फ्रीज़र साफ़ करने की वजह से ज़ाहिर है फिर वैक्यूम मुझे करना पड़ा था। तो बहरहाल एक जो बड़ा काम था वो हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जी, अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ केक अपनी बेटी की फ़रमाइश पे, और केक मैं बना रही हूँ ब्लेंडर में, जो कि बहुत ईज़ी है। तो उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 अंडे, और साथ ही मैंने आधा कप चीनी शामिल किया है, आधा कप ऑयल शामिल किया है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने लिए हैं ये रूम टेम्परेचर हैं, क्योंकि जब भी आप बेकिंग करें तो रूम टेम्परेचर पे ही चीज़ें होनी चाहिए। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना था 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद ये देखें, ये इस तरह हो गया है मिक्सचर तैयार। और इसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर लिया था, और उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया था, ऑल पर्पस फ्लावर। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और 1 चुटकी मैंने नमक डाल के इसको मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। और उसके बाद जो हम लोगों ने अंडे का मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल कर देंगे, और देखें ये केक बनाना कितना आसान है, आपको हाथ थकाए बगैर एक मज़ेदार सा केक मिल जाएगा, तो क्या फिर बात है। तो ये केक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1/3 दूध लिया है, ये भी रूम टेम्परेचर है, तो बस हम केक के मिक्सचर को मिक्स करते जाएंगे, और ये सारा दूध ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे कि इसमें कोई भी लम्प्स, कोई भी गुठली ना रहे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस को भी डाल के मिक्सचर को मिक्स कर देंगे, और ये देखेंगे इतना गाढ़ा होना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया था एक बेकिंग ट्रे, जिसमें आपने केक को बेक करना है, उसको मैंने अच्छा सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से, आप बटर से भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने थोड़ा सा इस पे मैदे को स्प्रिंकल कर लिया था, और जितना भी मिक्सचर था वो मैंने बेकिंग ट्रे में डाल दिया था अच्छी तरह से। और अब हम इसको बेकिंग ट्रे को हल्का सा टैप करेंगे कि इसमें कोई एयर बबल ना हो। और मैंने इसको बेक किया था 350 पे 35 से 40 मिनट्स के लिए, लेकिन मैंने 40 मिनट बेक किया था। और अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करनी है कि हमारे ब्लेंडर जग में से अक्सर ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। जैसे अभी मैंने केक बनाया तो मैंने इसमें अंडा फेंटा था, तो इसकी स्मेल होगी। तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने लेना है थोड़ा सा पानी, उसमें डालना है डिश वॉशिंग सोप जो होता है बर्तन धोने वाला, और साथ ही लेमन ड्रॉप्स डाल के इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड करना है।
और उसके बाद आप ये देखें, ये मैंने 2 से 3 मिनट ब्लेंड कर लिया। अब हमने इसको वॉश कर लेना है। तो इससे जितनी भी स्मेल होगी ना जग में, जैसे हम लहसुन अदरक पीसते हैं उसकी भी स्मेल अक्सर आ जाती है, और फिर इसी में हमें लस्सी वगैरह भी बनानी होती है तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो लेमन ड्रॉप्स डाले ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आएगी। और मैंने केक को किया था 40 मिनट बेक, और ये देखें ये बिल्कुल सही हो गया। मैंने टूथपिक डाल के चेक किया, बिल्कुल साफ़ आ रही थी। और ये केक इतना मज़े का बनता है ना, और इतना इसका खूबसूरत कलर आता है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी बड़ी बेकरी से लिया और बग़ैर मेहनत के। देखिए हमने कोई भी मेहनत नहीं की। और इस केक को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं डिज़र्ट के तौर पे। होममेड केक है, फ्रेश होता है, सबसे ज़्यादा तसल्ली ये होती है कि घर की बनी हुई चीज़ आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। और ये देखें कितना ज़्यादा स्पंजी बना है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बनता है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को करूँगी यहाँ पे ख़त्म, और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।